नमस्कार मित्रों। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि आज राजनीतिक इतिहास में एकमात्र रूप से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का विरोध केवल दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से हम कर रहे हैं और सनातनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। यद्यपि हमारा मुकाबला मोटे धनबल और बाहुबल वाले राजनीतिक दलों से अवश्य है, लेकिन अधर्म में धर्म की स्थापना सनातन में सदैव से होती रही है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए केवल दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन द्वारा ही धनबल और बाहुबल मुक्त राजनीति से निजात संभव है। तो आइए एक नए विषय पर प्रकाश डालते हैं कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हम क्यों धनबल और बाहुबल वाली राजनीति को ही सभी समस्याओं की जड़ मानते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने ये उत्तराखंड का एक समाचार आज समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। अमर उजाला में 21 नवंबर 2025 डेट है। तो इसमें किस तरह से देखिए, ग्रामीण डॉक्टरों की तैनाती के लिए 65 किलोमीटर पैदल मुख्यालय पहुंचे। देखिए किस तरह से देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है और ये एक उदाहरण भर है। केवल उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में आज स्वास्थ्य व्यवस्था का बिल्कुल बुरा हाल है और बिल्कुल दयनीय अवस्था में नागरिक पीड़ित हो रहे हैं, जिसमें कि किसी को समय पर एम्बुलेंस ही नहीं मिल रहा है, तो कहीं पर सड़क मार्ग का अभाव है जिससे कि एम्बुलेंस उन तक पहुंच नहीं सकता, और अगर किस्मत से एम्बुलेंस समय पर मिल भी गया तो उन्हें उचित उपचार और गुणवत्ता युक्त उपचार मिलना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसमें देखिए 65 किलोमीटर पैदल चलकर जो लोग हैं वो मुख्यालय पहुंचते हैं और उप जिला चिकित्सालय बनाने का शासनादेश जारी नहीं हो जाता तब तक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। जहां धनबल और बाहुबल वाली राजनीति देश के राजनेताओं के लिए एक आलीशान उपचार की व्यवस्था करती है, फिर चाहे कोई भी दल हो, कोई भी बड़ा और स्थापित दल हो, उसके राजनेताओं को कभी भी उपचार में समस्या नहीं आती। इसे वीआईपी कल्चर से भी जोड़ा जा सकता है और धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के दुष्प्रभाव के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। तो समस्या सिर्फ सत्ता में नहीं, धनबल और बाहुबल वाली राजनीति में है, जिसके कारण कोई भी दल सत्ता में आता है तो केवल अपने लोगों के लिए ही सोचता है, अपने कार्यकर्ताओं और अपने विधायकों, सांसदों या राजनीति के जितने भी सांसद विधायक हैं उनके लिए ही गंभीरतापूर्वक विचार करता है। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान जनहित की बात करते हुए ऐसी किसी भी गुलामी से मुक्त होने का आग्रह आप सभी से करता है। तो आगे इसमें पढ़ते हैं कि घनसाली क्षेत्र की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और 2 माह के भीतर 3 गर्भवती महिलाओं की मौत के विरोध में स्थानीय लोग पिलखी और घनसाली बस अड्डा परिसर में बीते 25 अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए पिछले 1 माह से ये प्रदर्शन चल रहा है
जिसमें कि 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग है। तो ये सब तो एक दुर्घटना के बाद की बातें हैं। इन पर ना जाते हुए हमारा सिर्फ ये कहना है कि देश में जहाँ राजनेताओं की संपत्ति और राजनीतिक दलों की संपत्ति अरबों रुपए बढ़ती जा रही है, लेकिन एक आम नागरिक को एक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलना टेढ़ी खीर बन चुका है, जिसमें कि ग्रामीणों को या क्षेत्रवासियों को लंबी लंबी पदयात्राएं निकालनी पड़ रही हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर नियुक्त करने की बात करनी पड़ रही है। तो ये जो समाचार था ये उत्तराखंड से था। तो इससे देखा जा सकता है कि मीडिया में जो विज्ञापन है उससे उलट तस्वीर बिल्कुल सामने है। जहां मीडिया करोड़ों के विज्ञापन लेकर, जहां बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े विज्ञापन लेकर सरकारों की चाटुकारिता में व्यस्त हैं, लेकिन आम नागरिक के क्या हाल हैं ये आपको दल गुलामी मुक्त भारत अभियान बताने का प्रयास कर रहा है। और आगे देखते हैं इसी तरह के अन्य समाचार। ये देखिए, ये दूसरा समाचार है नैनीताल का। सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली पर भड़के लोग, सीएमएस का किया घेराव, आंदोलन की दी चेतावनी। जहां दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाकों में आज जो सरकारी अस्पताल हैं वो केवल एक रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जहां पर फर्स्ट एड के अलावा कुछ भी इलाज नागरिकों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्हें बड़े बड़े शहरों में अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और शहरों का हाल ये है कि कई बार वहाँ पर बेड ना होने की बात कहकर टरका दिया जाता है, जबकि हमने अपने अनुसंधान में पाया कि बड़े बड़े अस्पतालों में वीआईपी कल्चर के नाम पर जुगाड़ लगाकर तुरंत बेड उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और कई बेडों को आरक्षित रखा जाता है, जिसे केवल राजनेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों और बड़े बड़े वीआईपी लोगों के द्वारा ही बुक करने के निर्देश रहते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के कारण उत्पन्न है। इनका किसी राजनीतिक दल के आ जाने से ये समाधान हो जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल ही मूर्खता वाली बात होगी। तो आइए दूसरे समाचार पर गौर करते हैं। ये राजस्थान का समाचार है 24 अक्टूबर का। और ये आपके सामने छत्तीसगढ़ का। इसमें देखिए, जो अभी दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने बताने का प्रयास किया कि वीआईपी कल्चर किस तरह अस्पतालों में हावी है, इसे बिल्कुल उदाहरण द्वारा, इस प्रमाण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। जिसमें कि इसमें डॉक्टर बोल रहा है कि इलाज कराना है तो वीआईपी से फ़ोन करवाओ। अब आगे पढ़ते हैं। मरकेल में रहने वाले एक छात्र को बीती रात किसी अज्ञात ने काट लिया, जिसे बेहतर उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रात में तैनात महिला डॉक्टर ने छात्र को भर्ती करने से मना कर दिया और साथ ही वीआईपी से पहचान होने की बात कही। अगर वीआईपी से पहचान नहीं है तो यहाँ पर भर्ती नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक सामान्य जीवन में नागरिकों को किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर होना पड़ रहा है, जिसमें कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वीआईपी से फ़ोन कराओ। अब अगर वीआईपी से समझना कठिन नहीं कि इसका मतलब किसी वीआईपी से ही मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़लाने राजनीतिक दल के व्यक्ति से फ़ोन कराओ तो ही इलाज होगा।
इनका अर्थ है कि वीआईपी से फ़ोन कराओ। मतलब जैसा कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान वीआईपी कल्चर के बिल्कुल विरुद्ध है और इसका विरोध कर रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल और उसके राजनेता बड़े बड़े पदाधिकारियों को किस तरह से नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आम नागरिकों के बदौलत वीआईपी बने लोगों ने फिर आम लोगों के लिए कोई मदद नहीं करते, बल्कि अपने गिने चुने चाटुकारों के लिए ही फ़ोन करके सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए अगर आम नागरिकों को अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी है तो इस वीआईपी कल्चर से मुक्ति पानी होगी, और जिसका एकमात्र समाधान है दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विज़न के साथ जुड़ना। क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल का अंध समर्थन नहीं करते, बल्कि राजनीति में नए दलों और जो हमारी विचारधारा के अनुरूप बातों का समर्थन करते हैं उनका साथ देने का काम करते हैं। किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर अपने लिए काम करना दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का विज़न कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आज दल गुलामी मुक्त भारत अभियान बड़े और स्थापित राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने खड़ा है, और इसके लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो इससे भी सभी को परिचित करवाना आवश्यक है, ताकि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान अपने विज़न पर आगे बढ़ता रहे और सभी के लिए एक समस्या मुक्त भारत की बात करता रहे। तो देखिए, हमने पहले भी कहा कि समस्या सिर्फ ये नहीं कि आज कौन सा दल शासन में है और कल कौन सा दल शासन में आएगा तो सारी समस्याएं खत्म होंगी, बल्कि वास्तव में समस्या है धनबल और बाहुबल वाली राजनीति, जो कि जो भी दल इसके ज़रिए से चुना जाएगा वो वही कार्य करेगा जो पिछला दल करता आया है। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का समर्थन करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आम नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित हो सके और राजनीतिक अधर्म में धर्म की स्थापना संभव हो सके। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।